है, पूर्व समुद्र में जाती है। पद्मा आदि सरोवर से उत्पन्न गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, सुवर्ण कला, रक्ता, यानी फर्स्ट नाम यहाँ मेंशन कर दिए। ठीक, अब नेक्स्ट शेषास्त्व परगाह, शेषास्त्व परगाह। ठीक, तो शेष नदियाँ यानी पूर्व के अलावा जो पश्चिम की नदियाँ है, वो पूर्व के अलावा जो भी नदियाँ बची वो सभी कहाँ जाती है? पश्चिम समुद्र में जाती है। ठीक, आगे चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादयो नद्यः। ठीक, गंगा और सिंधु आदि नदियों की कितनी परिवार नदियाँ हैं? तो 14,000 परिवार नदियाँ हैं। यानी ये 14 नदियाँ तो मुख्य हो गई, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, पर हर एक नदी की कितनी परिवार नदियाँ हैं? 14,000 परिवार नदियाँ हैं। और फिर आगे आगे डबल होती है, यानी गंगा की 14,000, सिंधु उस साइड है, गंगा सिंधु 14,000, फिर आगे जो जाएगी उसमें 28,000, फिर 56,000, ऐसे डबल होती जाएगी। परिवार नदियाँ भी क्या होती जाएगी? डबल। विदेश क्षेत्र तक, और विदेश क्षेत्र के बाद हाफ होती जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि पद्मद्र से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो गंगा, सिंधु, रोहितास्या, महापद्म से रोहित एवं हरिकांता, तिंगित से हरित एवं सीतोदा। वो तो आप डायग्राम बनाओगे तो ही होगा, ये लिखने से काम नहीं चलेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कौन सी नदियाँ किस साइड जाती है। केसरी द्र से सीता एवं नरकांता, महापुंडरिक से नारी एवं रूप्यकुला, और पुंडरिक से सुवर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा। ठीक, भरत ऐरावत क्षेत्रों में नाभिगिरी का अभाव है। ये नाभिगिरी क्या होती है? माता जी ने शायद पढ़ाया था, राइट? भरत ऐरावत क्षेत्र में नाभिगिरी नहीं है। गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तोदा, इन 4 नदियों को छोड़कर शेष नदियाँ नाभिगिरी को आधा योजन छोड़कर टर्न करती है। ये बड़ा है? नहीं, डायग्राम आएगा, नेक्स्ट डायग्राम होगा, या तो स्टार्टिंग में जम्बू द्वीप का डायग्राम हो वो, अथवा लास्ट में नदी का होगा, और पीछे होगा, और पीछे जाने तक, और गंगा कुंड के बाद लास्ट होगा, सबसे लास्ट होगा, लास्ट स्लाइड ही होगी। ठीक, फाइन। यहाँ क्या लिखा? भरत और ऐरावत क्षेत्र में नाभिगिरी का क्या है? अभाव है, यानी वहाँ पे नाभिगिरी नहीं है। तो हम देख रहे हैं ऐरावत क्षेत्र है और नीचे भरत क्षेत्र है, तो वहाँ नाभिगिरी दिख रही है हमको कहीं पे भी? नहीं। ये भरत क्षेत्र में नाभिगिरी नहीं है, ऊपर ऐरावत क्षेत्र में नहीं है। बाकी ये हिमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, विदेह में भी नहीं है, राइट? रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र, 4 जगह नाभिगिरी है। भरत ऐरावत में नाभिगिरी नहीं है और विदेह क्षेत्र में नाभिगिरी नहीं है। तो बाकी 4 कौन से बचे? 7 में से 3 चले गए, तो हिमवत, हरि और या रम्यक और हिरण्यवत, ये 4 क्षेत्र में क्या है? नाभिगिरी है। ये दिख रही है जो राउंड दिखता है हमको, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये क्या है? नाभिगिरी है। अब 2 डायमेंशन में कोई ड्राइंग होता है तो हम गोलाकार लंबी चीज़ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो सिर्फ हम राउंड ही लगा सकते हैं, राइट? तो ये नाभिगिरी है 4। और क्या सेंटेंस आया था कि ये नाभिगिरी, ये जो नदियाँ निकलती है वो नाभिगिरी को आधा योजन छोड़ करके अर्ध परिक्रमा करके फिर टर्न होती है। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ नाभिगिरी है, यहाँ से जो रोहितास्या नदी आई वो ये नाभिगिरी की क्या कर रही है? अर्ध परिक्रमा, यानी पूरा टर्न नहीं ले रही है, राइट? आधी परिक्रमा कर रही है, जस्ट इतनी आधी परिक्रमा करी और लेफ्ट साइड टर्न हो गई। ऐसे ही जो ऊपर से नदी आ रही है रोहित, वो ये नाभिगिरी की क्या कर रही है? अर्ध परिक्रमा कर रही है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आधा योजन है। यानी सपोज ये नाभिगिरी है, यानी रेड कलर की नहीं होती, वाइट कलर की होती है, पर ये नाभिगिरी है, तो ये नाभिगिरी से आधा योजन जगह छोड़ कर के वो क्या करती है? अर्ध परिक्रमा। यानी यहाँ से नाभिगिरी के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? आधा योजन। तो समझ में आ गई? ये 1 2
ऊपर 3 और 4, ये 4 नाभिगिरी आधा योजन छोड़ करके पश्चिम और पूर्व की ओर नदियाँ टर्न करती है। ठीक, बैक। हाँ, तो ये सेंटेंस समझ में ये नाभिगिरी को आधा योजन छोड़कर ये सारी नदियां टर्न होती है। तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फाइन। अब नाभिगिरी जो नाम आया तो यहाँ नाभिगिरी मेंशन कर दिए कि नाभिगिरी कौन से क्षेत्र में, नाभिगिरी का क्या नाम है। तो नाभिगिरी का अवस्थान का स्थान और उनका उच्छेद आदि और उनके पर्वत पर देव, यानी नाभिगिरी ऐसे वाइट कलर की है, जैसे इसको वाइट कलर गैस कर दो, और वाइट कलर की और इसके ऊपर देव रहते हैं, पर 2 डायमेंशन में वो चीज़ नहीं मेंशन हो सकती, इसलिए सिर्फ गोला किया है। तो ऐसी नाभिगिरी है और उसके ऊपर देव रहते हैं। तो इसलिए नाभिगिरी क्षेत्र में मध्य भाग में स्थित नाभिगिरी। हिमवत क्षेत्र में कौन सी नाभिगिरी है? श्रद्धावान। यानी हिमवत क्षेत्र में जो गोल राउंड था उस नाभिगिरी का नाम क्या है? श्रद्धावान। हरि क्षेत्र में जो नाभिगिरी है उसका नाम है विजटावान। रम्य क्षेत्र में जो नाभिगिरी है उसका नाम पद्मवान। और हिरण्यवत क्षेत्र में जो नाभिगिरी है उसका नाम क्या है? गंधवान। तो श्रद्धावान, विजटावान, पद्मवान और गंधवान। ठीक है, ये 4 नाम है। सभी का कलर कैसा है? श्वेत, वाइट कलर की नाभिगिरी। कितना अच्छा लगता हो पर्वत, नाभिगिरी, गिरी यानी पर्वत, गोलाकार पर्वत है वो, कितना वाइट कलर का पर्वत, कितना अच्छा लगता होगा। आप सिर्फ वो कुल्लू मनाली जाते हो और इतना सा पर्वत देखते हो, वो यानी नाभिगिरी के सामने तो इतना सा ही है, राइट? तो भी कितना अच्छा लगता है। और ये तो वो तो ऐसा कहीं लंबा चौड़ा फैला हुआ है, फिर कहीं कम हो रहा है, कहीं फैला, वो प्रॉपर गोल है और नीचे से ऊपर तक सेम है, तो कितना अच्छा लगता होगा। अब उसका सौधर्म ईशान इंद्रों के, थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा ये, हाँ, सौधर्म ईशान इंद्रों के अनुत्तर व्यंतर देव। ठीक, उसके ऊपर कौन रहते हैं? तो अनुचर स्वाति। हरि क्षेत्र पे जो नाभिगिरी है उस पे चारण, रम्य क्षेत्र पर जो नाभिगिरी है उसमें पद्म, और हिरण्यवत क्षेत्र पे जो नाभिगिरी है उसमें प्रभास नाम के देव रहते हैं। अब उसकी ऊंचाई कितनी है? तो सारी नाभिगिरी की ऊंचाई कितनी है? 100 योजन। जितनी हिमवान पर्वत की ऊंचाई थी, 1000 योजन, 1000 योजन की क्या है? नाभिगिरी, यानी लगभग 65 लाख किलोमीटर की वो एक नाभिगिरी है। यानी जम्बूद्वीप ऐसा फ्लैट है और उसके सेंटर में वो नाभिगिरी कितनी अच्छी लगती होगी, और उस वाइट कलर की वो भी, और वहाँ से आधा योजन छोड़ के वो नदियाँ क्या करती है? टर्न करती है, पूर्व और पश्चिम दिशा में टर्न होता है। 1000 योजन की ऊंचाई, तल भाग में भी चौड़ाई उनकी 1000 योजन और ऊपरी भाग में भी उनकी चौड़ाई 1000, यानी टोटली जैसे मैंने बोला ना ऐसा ही बिल्कुल गोल है, ऊपर से नीचे सेम है। जैसे कोई पाइप होता है ना, पाइप, तो पाइप को ऐसे आप रख दो तो कैसा दिखता है? वाइट कलर का पाइप, वैसा हो जाएगा। 1000 योजन उसकी क्या है? ऊंचाई, और तल भाग और ऊपरी भाग में वही है। 2.5 द्वीपों में, अब 2.5 द्वीप का बता दिया है, 2.5 द्वीपों में 5 हिमवत हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? जब 2.5 द्वीप पढ़ेंगे तब, पर यहाँ मेंशन करना जरूरी था इसलिए लिख दिया। 5 हिमवत, 5 हरिवर्ष, 5 रम्यक और 5 हिरण्यवत। क्षेत्रों के मध्य में एक एक नाभिगिरी है। खड़े स्तंभ के आकार, जैसे पिलर हो, राइट? खड़े स्तंभ के आकार वाले 5 मेरु संबंधी कितनी नाभिगिरी हो जाएगी? 20 नाभिगिरी। जो रचना जम्बू द्वीप में है वही सेम रचना कॉपी होती है 2.5 द्वीप में, खाली डबल डबल होता जाता है, वो बाद में देखेंगे। तो एक जम्बू द्वीप में 4 नाभिगिरी, राइट? तो 5 जो 2.5 द्वीप है यानी 5 क्षेत्र हो जाएंगे, 5 मेरु हो जाएंगे, तो कितनी नाभिगिरी हो जाएगी? 20 नाभिगिरी। और उनके पर्वतों के, नाभिगिरी और उनके पर्वतों के नाम अधिक है। ये पर्वत ऊपर से नीचे समान गोल आकार वाले और सफ़ेद रंग के हैं। इन पर्वतों पर व्यंतर देवों का आवास है और 4 स्थिर भोग भूमियों के मध्य में या मेरु संबंधी, ये सेंटेंस हाफ है, ये सेंटेंस अधूरा है। 4 स्थिर भोग भूमियों के मध्य में या मेरु संबंधी, वो ये बोला है कि ये चारों ही भोग भूमियाँ हैं। कौन सा क्षेत्र? हिमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, रम्यक और
हिरण्यवत, ये चारों क्या है, भोग भूमिया है। इसलिए यहाँ क्या लिख दिया है, 4 स्थिर भोग भूमियों के मध्य में, या मेरु संबंधी। तो मेरु संबंधी क्यों लिखा, जैसे अभी यहाँ लिखा था 5 मेरु संबंधी, 5 मेरु संबंधी। सेंटेंस आधा नहीं है पर लिखना अभी है कि ऐसा एंड करना होगा। तो 5 मेरु संबंधी 20 नाभिगिरी बोल दो, या ये बोल दो 4 स्थिर जो भोग भूमिया है उस संबंधी कितनी, 20 नाभिगिरी बोल दो। ये 4 क्षेत्र भोग भूमिया है, तो कितने क्षेत्र हो गए ढाई द्वीप में मिला के, 20, और 20 क्षेत्र की 20 नाभिगिरी। तो यहाँ इसलिए लिखा है कि 4 स्थिर भोग भूमियों के मध्य में है, भोग भूमि है पूरा हिरण्यवत, चारों ही क्षेत्र उसके सेंटर में है। और 5 मेरु संबंधी भी बोल सकते हैं, ढाई द्वीप यानी 5 मेरु, तो 5 मेरु संबंधी 20 नाभिगिरी। वो बाद में आएगा। नेक्स्ट, आज गंगा को, ठीक, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पूरे जैन विश्वविज्ञान का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। यानी इतनी अद्भुत रचना है वहाँ गंगा कुंड की। हाँ हाँ, गंगा कुंड, यानी अपन तो समझते वो प्रयागराज जाओ ना, कहीं जाओ तो वो कुंड बना होता है, वो गंगा कुंड। पर यहाँ आप जब गंगा कुंड समझोगे तो समझ में आएगा कि सब कॉपी पेस्ट हुआ है अपने यहाँ से। क्या हुआ है, सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट है। और हमको आज शायद पता चल रहा है कि हमारे हमारे यहाँ पे भी गंगा कुंड का वर्णन है, और कितना अच्छा गंगा कुंड है, यानी अद्भुत वर्णन है। यानी विजुअलाइज करो तो 1 घंटा 2 घंटा तो आप आराम से ध्यान कर सकते हो, इतना अद्भुत वर्णन है, पढ़ते हैं। ये गंगा कुंड 3D में बनाने का ट्राई किया है, बाकी सारे डायग्राम 2D में, पर ये फेवरेट था इसलिए 3D में बनाने का ट्राई किया है। ठीक, तो सबसे स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी सबको पता है कहाँ पर है, भरत क्षेत्र में। तो गंगा नदी पद्मध्र की, द्र यानी सरोवर, गंगा नदी पद्मध्र की पूर्व दिशा में स्थित, पूर्व दिशा में स्थित वज्रद्वार, यानी कहाँ समझना, ये आपका पीछे जो दिख रहा है वो हिमवान पर्वत है, गोल्डन कलर का, राइट, ये हिमवान पर्वत है। वो हिमवान पर्वत का ऊपर, ये डायग्राम को थोड़ा नीचे लाइए, यानी स्लाइड को ऐसा करो, यानी स्लाइड को थोड़ा ऊपर ले जाओ, इसको नीचे करो, फाइन, हाँ। अब जूम कर दीजिए, प्लस दबाइए।